हाँ, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10वीं के केमिस्ट्री के अंतर्गत पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और यहाँ से हम आपको जो भी समझाने का प्रयास करेंगे आप लोग उन सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो इस चैप्टर को समझने से पहले आप लोग को ये जानना होगा कि ये रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है। ये दो बातों को जानने के बाद फिर अगर आप लोग चैप्टर में घुसते हैं तो ये चैप्टर आपको आसानी से एक बेहतरीन तरीका से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, क्यों ना हम इस बात को ही पहले समझ ले, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ताकि हम लोग को चैप्टर आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है जिसमें कुछ नया बदलाव नहीं होता है। वह परिवर्तन जिसमें कुछ नया बदलाव नहीं हो, जिसमें कुछ नया पदार्थ नहीं बने, तो उस तरह के परिवर्तन को कहते हैं हम लोग भौतिक परिवर्तन। जैसे कि पेंसिल का टूटना, जैसे कि मान के चलिए गुब्बारे का फूलना, जल का वाष्प के रूप में बदलना, ये सब क्या होता है। मान के चलिए हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना, तो हम लोग समझते थे भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या। देखो, पेंसिल को तोड़ दिए तो पहले बड़का पेंसिल था, लंबा पेंसिल था, अब उसको तोड़ दिए तो ये छोटा हो गया। अरे भाई, पेंसिल को तोड़े तो तोड़ने के बाद चांदी का पेंसिल नहीं बना, सोना का पेंसिल नहीं बना, पेंसिल है। तो इसमें नया बदलाव कहाँ हुआ। जब नया बदलाव नहीं होगा तो उस तरह के परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। समझ गए। रासायनिक परिवर्तन उस तरह के परिवर्तन को कहते हैं जिसमें कुछ नया पदार्थ बनता है। जब भी नया पदार्थ बनेगा तो उस तरह के परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध से दही बनना, दूध था अब दूध से बन गया क्या, दही, एक नया पदार्थ है। लोहा में जंग लगना, पहले लोहा, देखो जब लोहा को नया मिलाते हैं, कोई भी मशीन या कोई भी साइकिल जब नया मिलाते हैं तो कितना चमकीला रहता है, और उस पर एक अलग तरह का एक नया पदार्थ चढ़ जाता है जिसे हम लोग कहते हैं जंग। ये क्या है, लोहा में जंग लगना। पहले तो लोहा था, अब एक नया पदार्थ आ गया। जब ये नया पदार्थ आएगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, रासायनिक परिवर्तन। लोहा में जंग लगना, ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन। भोजन का बासी होना, जब नया में भोजन को पकाते हैं कुछ देर के बाद जब हम लोग खुले वायु में छोड़ देते हैं तो पच जाता है, पचने के बाद दुर्गंध आने लगता है। जब भी कुछ नया पदार्थ बनेगा, भोजन का पचना, ये सब क्या है, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन उस तरह के परिवर्तन को कहते हैं जिसमें कुछ नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन, अब देखिए ना, गुब्बारे का फूलना, तो गुब्बारे के फूलाए, हवा भरे तो क्या सोना का गुब्बारा बन गया, वही ना गुब्बारा है जिसका रहेगा प्लास्टिक का या रबड़ का। इसमें कुछ नया पदार्थ नहीं बना। जब नया पदार्थ नहीं बन रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, वह भौतिक परिवर्तन है। जिसमें नया पदार्थ बनेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन कैसे कहते हैं। अब आइए ना, जिस तरह से यहाँ पे आप लोग समझे कि रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है जिसमें कुछ नया पदार्थ बनता है, ठीक उसी तरह से रासायनिक अभिक्रिया का भी मतलब होता है जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेगा और मिलने के बाद जो मिला है उससे अलग तरह का भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करेगा, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन को ही हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है दो या दो से अधिक पदार्थ मिलने के बाद, उनसे मिलने के बाद जो मिला है उससे अलग तरह का, नए तरह का, उससे भिन्न गुण वाले पदार्थ का जब ये निर्माण होगा, एक नए पदार्थ का निर्माण होगा, तो उसे ही हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। आप तो समझ गए रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलने के बाद एक अलग तरह का, नए तरह का जो मिला है उससे अलग तरह का, नए तरह का भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करेगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। देखिए चैप्टर का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण, यही ना है। तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब समझ गए, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलने के बाद एक नए तरह का पदार्थ जब ये निर्माण होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। बात को समझने पर ध्यान दीजिए, नहीं तो हो जाएगा आपका काम गड़बड़। समझने पर ध्यान दीजिए। रासायनिक समीकरण का मतलब समझिए। देखिए जैसे कि यहाँ पर कहेगा कार्बन, रासायनिक समीकरण का मतलब हम आपको समझा रहे हैं। कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। सही बात है भाई, कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो आदमी नहीं बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है रे। तो कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। तो इस तरह के यहाँ पे देखिए, ये जो बात लिखे हैं इसको कहते हैं शब्द समीकरण। ये भाषा में लिखा गया है, तो भाषा में लिखे हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है। इसी भाषा को संकेत एवं सूत्र के माध्यम से जब ये हम लोग लिखते हैं तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। देखिए कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो देखिए इसी बात को लिखने के लिए इतना पेज की आवश्यकता होगी, ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन इसी बात को हम लोग संकेत एवं सूत्र के माध्यम से बहुत ही कम समय में लिख सकते हैं। यहाँ देखिए कार्बन और ऑक्सीजन, देखिए इतनी बड़ी बात को देखिए, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया किया है, कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए शब्द समीकरण को लिखते हैं तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यहाँ देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। ये तो इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा लिखने में भी आपको समस्या होगी, समय की बचत नहीं होगी, समय ज़्यादा लगेगा। लेकिन उसी बात को संकेत एवं सूत्र के माध्यम से, यहाँ देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है, तो मैग्नीशियम देखिए भाषा में लिखिएगा तो लंबा हो जाएगा, लेकिन उसी बात को संकेत एवं सूत्र के माध्यम से लिखिएगा। देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। ये देखिए ये कितना छोटा हो गया,
तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र एवं संकेतों के माध्यम से संक्षिप्त करने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। तो भाई रासायनिक समीकरण क्या है, इसको तो एक बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। रासायनिक समीकरण का मतलब होता है किसी भी अभिक्रिया को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को तत्वों एवं संकेतों सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त करने की, छोटा करने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण में क्या अंतर है, आप लोग तो एक भली बात एक बेहतरीन तरीका समझ गए होंगे। एक बेहतरीन तरीका समझ गए ना। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलने के बाद उनसे अलग एक नए तरह का भिन्न गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करता है। जो मिला है ना उससे अलग तरह का, उससे भिन्न गुण वाले एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, तो इस तरह की अभिक्रिया को कहते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलने के बाद एक नए तरह का भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, तो इस तरह की अभिक्रिया को कहते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ देखिए कार्बन ऑक्सीजन, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या है पहले समझिए। किसी भी बात को एक बेहतरीन तरीके से डेप्थ में, गहराई में समझिए। यहाँ देखिए कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ देखिए कार्बन ऑक्सीजन ये दोनों अभिक्रिया किया है, और ये दोनों अभिक्रिया करने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया है। ये दोनों से अलग है। यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाने का काम करता है, जबकि ऑक्सीजन तो आगे लगाने का काम करता है। बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी वस्तु जल सकता है। कोई भी वस्तु जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ना। इसके बाद देखिए कार्बन, जिस पदार्थ में कार्बन जितना ज़्यादा रहता है वो उतना बढ़िया तरीके से जलता है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन जलाने का काम करता है। कोई भी पदार्थ जलता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। कार्बन, जिस पदार्थ में जितना कार्बन रहता है वो बढ़िया से जलता है। देखिए ये दोनों अभिक्रिया करके एक अलग तरह के, एक नए पदार्थ का, ये दोनों का काम कुछ अलग है, और ये दोनों से मिलने के बाद जो एक नया पदार्थ का निर्माण किया है इसका भी काम अलग है। यहाँ देखिए ये कार्बन और ऑक्सीजन का काम अलग अलग है, लेकिन इनसे जो बना है उसका भी काम अलग है। यहाँ देखिए ये आग बुझाने का काम करता है, इधर आग लगाने का काम करता है। तो यहाँ देखिए जो दो या दो से अधिक पदार्थ मिला है उससे अलग तरह का एक नया पदार्थ का निर्माण किया है। जब इस तरह का पदार्थ बनता है, इस तरह के नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो उसे ही हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। आप तो समझ गए भाई। आप देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया है जो कि एक अलग, एक नया तरह का पदार्थ है। समझ गए ना। इन दोनों पदार्थ के गुण से अलग तरह का जब ये नया पदार्थ का निर्माण होगा, यानी कि जो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेगा उनसे जब एक अलग तरह का, उनसे भिन्न गुण वाले उस नया पदार्थ का निर्माण करेगा, तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। तो समझ गए होंगे इसके बारे में, समझ गए ना। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम लोग संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। और ये जो प्रश्न है संयोजन अभिक्रिया क्या है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन 2018 में भी पूछा गया है, 2019 में भी पूछा गया है, 2021 में भी पूछा गया और 2022 में भी पूछा गया है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए संयोजन का मतलब क्या होता है? संयोजन का मतलब होता है जुटना, मिलन। तो मिलेगा भाई, एक व्यक्ति खुद से तो नहीं मिल सकता है। मिलने के लिए आप लोग को दो या दो से अधिक व्यक्ति को होना जरूरी है ना, तभी नहीं मिल पाइएगा। वो तो अकेले में कहते हैं मेरा अकेलापन सहारा है, लेकिन वास्तविकता में मिलने के लिए आप लोगों को होना चाहिए दो या दो से अधिक व्यक्ति। जिस तरह से अपने लोग को मिलने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति को होना जरूरी है, तो जिस तरह से अपने लोग को मिलने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है, ठीक उसी तरह से केमिस्ट्री के अंदर संयोजन अभिक्रिया उस तरह की अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेगा। मिलने के बाद सिर्फ सिंगल उत्पाद का निर्माण करेगा, एक ही नए उत्पाद का निर्माण करेगा, उत्पाद के रूप में सिर्फ एक ही नए उत्पाद का निर्माण करेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। यहाँ देखिए ना, हम लिख भी दिए हैं संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा। देखिए संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? यहाँ देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेगा, मिलने के बाद सिर्फ एक ही नए उत्पाद के रूप में कोई नया पदार्थ का निर्माण करेगा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। जिस तरह से हम आपको बताए संयोजन का मतलब होता है जुटना, मिलना। तो मिलेगा, कोई एक ही व्यक्ति तो नहीं मिल सकता है, मिलने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना जरूरी है। ठीक उसी तरह से केमिस्ट्री के अंदर में भी संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेगा, लेकिन मिलने के बाद क्या होना चाहिए? सिर्फ एक ही नए उत्पाद के रूप में नया पदार्थ का निर्माण होना चाहिए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ देखिए ये दोनों मिलके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया है। और इतना विद्यार्थी समझेगा कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ देखिए एक और दो। सर जी आपने तो पढ़ाया था संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेगा, लेकिन मिलने के बाद सिर्फ एक ही नए उत्पाद का निर्माण होना चाहिए। यहाँ देखिए कार्बन और ऑक्सीजन दो गो है। अरे भाई दो गो नहीं है, एक गो है, गुणनफल के रूप में है ना। मान के चलिए 2 गुना 3 तो 2 तिया 6। यहाँ देखिए गुना के रूप में जब ये रहता है तो उसका मतलब क्या हुआ? सिंगल ही ना होता है। तो यहाँ देखिए कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों अभिक्रिया करके एक ही नए उत्पाद का निर्माण किया है। यहाँ देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों अभिक्रिया करके सिर्फ एक ही मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया है। ये क्या है? ये है संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल। समझ गए ना। यानी कि यहाँ देखिए ये संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेगा। यहाँ देखिए A प्लस बी। अब भाई जिसको नहीं याद रहता संकेत सूत्र, तो भाई उसके लिए भी तरीका है, A प्लस बी अपने मन से ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे दो पदार्थ लिए, दो पदार्थ मिलने के बाद सिंगल उत्पाद का निर्माण किया है। यहाँ देखिए दो या दो से अधिक पदार्थ ले लिए, A प्लस बी प्लस सी, देखिए सिंगल उत्पाद का निर्माण किया है।
समझ गए ना, अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। तो किसी भी बात को समझना जरूरी है। हम बात को आप लोगों को सिर्फ समझाने पर फोकस करेंगे, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा और इस वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा और डंका पीट दीजिए। इतना दिन से हम भी बहुत परेशान थे, वीडियो बहुत दिन से आ नहीं रहा था, हमको भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो आप लोग को अब सपोर्ट करना पड़ेगा इस चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा और जो भी त्रुटि हो, जो भी कमी आपको दिखाई पड़े, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। जिसको भी समझ में नहीं आया वो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, हम आपकी सारी समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और ऐसी बात कभी हो ही नहीं सकता कि हम समझाएं और आपको समझ में नहीं आए, ऐसी बात हम कभी होने नहीं देंगे। और हो भी गया तो फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम आपको जरूर है उस बात को एक बेहतरीन तरीका से समझा देंगे। तो इस वीडियो के अंदर में हमने आपको समझाया कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2018 ईस्वी में, 2019 ईस्वी में, 2021, 2022 ईस्वी में पूछा गया है। देखिए यहाँ से या तो परिभाषा पूछ देगा या नहीं तो एग्जाम्पल पूछ देगा, कहेगा कि यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ देखिए C+O2 CO2 यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आप लोग समझ जाइएगा, ओ यहाँ देखिए दो से अधिक पदार्थ मिला है, मिलने के बाद देखिए एक ही नए उत्पाद का निर्माण किया है, इसका मतलब ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। समझ गए ना बाबू, पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है, उसको मत ही। जिस तरह से हम लोग दूध को पिरोते हैं, दूध को बहुत मतलब घिसते हैं तो उससे क्या निकलता है, मक्खन। ठीक उसी तरह से जब किसी भी बात को पकड़िएगा ना, समझिएगा ना, तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। नहीं तो रटन प्रणाली वाला तो बच्चा कहीं का नहीं रहता है। समझ गए ना, नवीन, गुलशन और इसके बाद क्या है, सचिन। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आप अपने महीने के अंदर जिस भी गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने गांव के अंदर में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जहां पर भी ये वीडियो जा रहा है आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। और हम ये वादा करते हैं कि इस चैनल के माध्यम से साइंस का कंप्लीट, मैथ का कंप्लीट और इसके बाद सोशल साइंस का कंप्लीट सॉल्यूशन कराया जाएगा 100% और समझाया भी जाएगा। इस चैनल के माध्यम से जो भी विद्यार्थी जुड़ेगा वो 100% करते हैं 2024 ईस्वी में, आने वाले समय में वो 100% है, वो टॉपर बनेगा। इस बात की हम 100% गारंटी देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि हम समझाएंगे, रटाएंगे तो नहीं। जब बच्चा समझेगा तो बच्चा का क्वेश्चन आएगा, बच्चा समझ के जब लिखेगा तो उसको अंक मिलेगा। समझ गए ना, समझना जरूरी है। जब समझिएगा ना तो आप लोग एग्जाम में बढ़िया करके आइएगा, बढ़िया बात लिखिएगा, बढ़िया से लिखिएगा। एक होता है गप देना, गप दीजिएगा तो मार्क थोड़ी मिलेगा। समझ गए ना, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं रे।